जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.1 वर्ग और वर्गमूल, जिनको इंग्लिश में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं, इनका पहला नंबर देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका हमें कारण देखना है। तो देखिए 2.1 में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम जो है उनको देख लेते हैं और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको जो है वो समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हेडिंग में जो है वो ये देखिए, पहले ये जो है वो समझ लीजिए ताकि पूरे एक्सरसाइज में जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको समझाते हैं। तो ये संख्या का जो है वो वर्ग, जिनको हम जो है वो वर्ग को क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये जो है संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, इनका जो है परिभाषा देखिए। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो संख्या हमें मिलता है उस संख्या का जो है वो हम क्या कहते हैं, तो उस संख्या का जो है वो वर्ग हम जो है वो कहते हैं। समझे ना। ये जो है वो अगर आप जो है वो नहीं समझे होंगे तो देखिए इनका जो फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग, संख्या वही संख्या को हम जो है वो 2 बार जो है वो गुना कर देंगे तो वो जो है वो हमारा वर्ग जो है वो मिल जाएगा। यानी कि जो है वो अगर हमारा संख्या n है, n को n से गुना करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, n स्क्वायर आएगा। जैसे जो है वो उदाहरण से जो है वो आपको हम समझाते हैं। जैसे जो है वो 7 है, कोई संख्या 7 है, इसका हमें जो है वो वर्ग ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है, तो वर्ग। तो वर्ग जो है वो क्या होगा, तो जो है वो इसी संख्या को 2 बार जो है वो हम गुना कर देंगे, यानी 7 गुना 7, 7 7 ये कितना होगा 49। तो यही जो है वो संख्या की हमारा वर्ग जो है वो मिल जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझते होंगे। अब देखिए कोई संख्या मान चलिए 8 है, इनका हम वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो वर्ग निकालेंगे। इसी संख्या को हम 2 बार गुना कर देंगे, यानी 8 गुना 8, ये हमारा कितना होगा 64। क्लियर, ये जो है वो समझ गए कि जो है वो वर्ग जो है वो हम किसे कहते हैं। वही जो संख्या जो कहेगा उसी को 2 बार गुना कर देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा उनका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे जो है वो स्क्वायर का जो है वो टेबल बना हुआ है, आप जो है वो इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब जो है वो इनका जो है वो नोट जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का जो है वो 100 होता है। इसी प्रकार जो है यहाँ से 11 से 20 तक जो है वो दिया हुआ है। टोटल 1 से 50 तक यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए और 51 से लेकर यहाँ पे 100 तक दिया हुआ है। अगर आप ये जो है वो याद कर लेते हैं तो जो नौकरी वाला एग्जाम दीजिएगा, जो कंपटीशन का जो है वो एग्जाम दीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगा। वहाँ भी जो है वो ये सब जो है वो पढ़ना है। अब ये जो है वो आप अच्छा जो है वो पढ़ लीजिए ताकि आगे जो है वो दिक्कत आपको जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझते होंगे। अब देखिए ये तो समझ गए ना, वर्ग जो है वो हम किनको कहते हैं। अब देखिए हमको वर्ग और वर्गमूल जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अब जो है वर्गमूल हम जो है वो समझ लेते हैं। ये जो है वो 2.1 में जो है वो नहीं दिया हुआ, ये नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो दिया हुआ है। खैर यहाँ पे जो है वो समझ लीजिएगा, तब आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इनका जो है वो वर्ग, वर्गमूल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये क्या होता है, इनका डिफिनीशन देखिए, परिभाषा देखिए। किसी संख्या का वर्ग किस संख्या से बना है वही जो है वो उसका क्या कहलाएगा, तो वर्गमूल जो है वो कहलाता है। देखिए जो संख्या से जो है वो हमारा वर्ग बनता है ना, तो जो संख्या से बनेगा वही संख्या का जो है वो वर्गमूल, वही संख्या जो हो जाएगा। आप कहें सर हमको अभी कुछ नहीं समझ में आया हुआ है, आपको जो है वो एग्जाम्पल जो है वो बताएंगे तब जाके जो है वो आपको समझ में आएगा। देखिए वर्गमूल को जो है वो हम इस तरीका से जो है वो चिन्ह के साथ हम जो है वो लिखते हैं। इनको हम जो है वो रूट से जो है वो हम जो है वो इनको रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो रूट जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, जैसे जो है वो आपको हम बताए थे ना, क्या बताए थे, जैसे ये 7 का जो है वो वर्ग, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हमारा क्या होगा, तो इसी संख्या को हम जो है वो 2 बार गुना कर देंगे तो 7 7 क्या होगा 49। क्या आया है हुआ है, तो ये हमारा 49 आया हुआ है। अब देखिए यही जो है वो हम ये 49 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 49 का वर्गमूल। ये हम जो है वो वर्गमूल जो है वो निकालेंगे तो ये जो है वो यही संख्या हमारा आएगा। क्या आएगा, तो ये जो है वो हमारा 7 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, तो 7 आएगा। क्लियर, चलिए और जो है वो यहाँ पे जो है वो समझिए, ये जो है वो समझिए। अब यहाँ पे जो है वो देखिए हम जो है वो जैसे 5 का वर्गमूल, हम 5 का जो है वो वर्ग निकालेंगे। 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो इसी संख्या को 2 बार गुना कर देंगे तो 5 कितना होगा 25। अब हम यहाँ पे 25 का वर्गमूल हम जो है वो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 25 का वर्गमूल। तो देखिए वो ये 25 का वर्गमूल, ये जो है वो 2 को 5 को जो है वो हम गुना किए हैं, तभी नहीं ये हमारा 25 बना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा रूट के अंदर में जो है वो 2 को जो है वो संख्या से जो है वो एगो संख्या जो है वो बाहर निकलता है, तो ये हमारा 5 इनका वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको जो है वो सबको समझ में आया होगा। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल का आपसी संबंध, ये जो है वो क्या होता है, ये भी जो है वो समझिए। वर्ग और वर्गमूल जो है वो एक दूसरे के जो है वो क्या होता है, इनवर्स, यानी कि उल्टे होते हैं। अब ये जो है वो आपको हम बोले थे ना, 7 का वर्ग
7 का वर्ग क्या होता है, यानी कि 7 गुना 7, तो 7 7 कितना होगा 49। तो देखिए बाबू ये जो है वह 7 का वर्ग जो है वह क्या आया हुआ है, तो 49 आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वह 7 का जो है वह हम वर्ग जो है वह निकाल रहे हैं, क्या आया 49। यही जो है वह हम अब 49 का जो है वह वर्गमूल जो है वह निकालेंगे। 49 का हम क्या निकालेंगे, तो वर्गमूल। 49 का वर्गमूल जो है वो निकालेंगे तो ये क्या आएगा 7 आएगा। तो समझे ना, यही जो है वो क्या होता है, तो एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है। क्लियर। अब देखिए पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये समझिए। जिस संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या में आए उन्हें पूर्ण संख्या, यानी कि हमें क्या कहते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कहते हैं। जैसे जो है वो देखिए, ये हमारा 1 4 9 16 25 26 और ये 49 और ये 64 81 और ये जो है वो 100 है। इस सब का जो है वर्गमूल जो है वो निकालिएगा ना, सबका जो है वर्गमूल निकल जाएगा। तो जब सबका वर्गमूल निकल जाएगा तो वही हमारा पूर्ण वर्ग जो है वो कहलाएगा। क्लियर। अब ये जो है वो आपको हम इस साइड जो है वो बताए थे ना, सभी का जो है वो 1 से लेकर 100 तक का जो है वर्ग बताए थे ना। देखिए 1 4 9 16 25 ये सब जो है वो इधर का जो है वो लाल कलर से जो है लिखल है ना, ये सब जो है वो क्या है, तो पूर्ण वर्ग है। क्या है, तो पूर्ण वर्ग है। सबका जो है वो देखिए 484 का वर्गमूल निकालेगा तो 22 निकलेगा, 144 का 12 निकलेगा। समझा ना। उसी प्रकार यहाँ जो है वो 1 का जो है वो निकालिएगा वर्गमूल, तो ये 1 के निकलेगा। फिर 4 का निकालेगा तो ये 2 निकलेगा। हम जो है वो कैसे निकालते हैं वो भी जो है वो आपको हम बताएंगे। खैर अभी जो है वो ये अभी नहीं है, तो अभी जो है वो नहीं बताएंगे। हम जो है वो ये जिस एक्सरसाइज में जो है वो होगा तो हम पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसमें जो है वो आपको समझा देंगे। अब जैसे 9 का वर्गमूल हम जो है वो निकालने जाएंगे तो 3 होगा। उसी प्रकार 16 का वर्गमूल हम जो है वो निकालेंगे तो 4 होगा। अगर हम 100 का निकालेंगे वर्गमूल तो ये कितना होगा, तो 10 होगा। क्लियर। ये सब याद रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। 0 का वर्ग 0 होता है और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। 0 का वर्ग भी जो है वो 0 होता है और 0 का वर्गमूल भी जो है वो 0 होता है। इनको भी आप याद रखिएगा। 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। 1 का वर्ग जो है वो 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी जो है वो 1 होता है। 1 का 0 का वर्ग निकालेगा तो 0 ही होगा और उनका वर्गमूल भी निकालेगा तो 0 ही होगा। 1 का जो है वो वर्ग निकालेगा तो 1 होगा और वर्गमूल भी निकालेगा तो वो 1 आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो है वो संख्या है ना, उनका जो है वर्ग जो है वो आप निकालने जाएगा तो वो ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे हम जो है वो ले लेते हैं -4 का स्क्वायर, तो ये जो है वो इनका मतलब क्या हो गया, -4 गुना ये हमारा -4। अगर हम यहाँ से -4 का वर्ग निकालेंगे तो इनको जो है वो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 बार गुना कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यानी कि ये 16 आएगा। ये जो है वो ऋणात्मक होगा, तो ये जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा। तो यही बात जो है वो बोला है। ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। देखिए ये ऋणात्मक संख्या, इनका हम वर्ग निकालने क्या आया हुआ, धनात्मक आया हुआ है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, तो ये भी याद रखिएगा। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आता है। पूर्ण संख्या का वर्गमूल जो है वो किस में आएगा, तो वह पूर्ण संख्या में ही जो है वो आएगा। याद रखिएगा। हर संख्या का वर्ग, लेकिन हर संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या में नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर संख्या का वर्ग और हर संख्या का वर्गमूल जो है वो पूर्ण संख्या में जो है वो नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का जो है वो क्या है, तो उल्टी, यानी कि इनवर्स जो है वह क्रिया है, यानी कि इनवर्स है हमारा। इनको भी याद रखिएगा। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। ऋणात्मक संख्या का जो है वर्गमूल ये वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। वर्ग निकालने में उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, ये भी जो है वो आपको जो है वो इसमें जो है वो बतेबे किए थे ना, इसमें जो है वो बतेबे किए थे। तो यही सब जो है वो मेन इंपॉर्टेंट बात था। हम जो है वो नोट में जो है वो लिख दिया है सबको। वर्गमूल निकालने पर मूल संख्या जो है वो वापस प्राप्त होता है। वर्गमूल जो है वो हम निकालेंगे ना, जैसे जो है वो देखिए ये 7 का वर्ग निकालें तो क्या है 49। अब ये 49 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो मूल संख्या हमारा क्या था 7 गुना जो है वो हम वर्ग जो है 49 निकाल लेते हैं ना, तो मूल ये 49 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा मूल संख्या आएगा। तो वही जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान। इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं।
इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जाम्पल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। हाँ, तो ये जो है वो हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो अब हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो है वो इस साइड वाला पहले समझा है या फिर जो है वो चलिए ये साइड वाला हम जो है वो समझा देते हैं। क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच का अंतर, ये जो है वो समझिए। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का बीच का अंतर हमेशा क्या आता है, तो वह विषम संख्या आता है। समझे ना, दो जो है वो क्रमागत संख्याओं का अंतर जो है वो हमेशा विषम संख्या आएगा। सिंपल जो है वो रूल है, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर ये 2n प्लस ये हमारा जो है वो 1 होता है। क्या होता है, तो 2n+1। एग्जाम्पल से जो है वो आपको समझाते हैं। जैसे जो है वो देखिए दो क्रमागत संख्या हम जो है वो ले लेते हैं, 4 जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, और 5 ले लेते हैं। तो दोनों जो है वो क्रमागत संख्या है। अब हम यहाँ पे 4 का वर्ग निकालेंगे, तो यानी 4 गुना 4, तो 4 चौक जो है वो कितना होगा 16। फिर हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 5 गुना 5, तो ये हमारा कितना होगा 25। अब देखिए n+1 का होल स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर है, इस फॉर्मूला पे हम जो है वो इनको डाल देंगे, या नहीं तो 25 में से 16 घटा लीजिए, ये जो है वो 5 स्क्वायर माइनस ये 4 स्क्वायर। दो जो है वो क्रमागत संख्याओं का वर्ग का जो है वो अंतर है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में 16 जाएगा तो 9। तो 9 हमारा क्या है, तो 9 हमारा एक विषम संख्या है। क्या है, 9 हमारा एक विषम संख्या है। क्लियर, सभी को जो है वो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए इन्हीं को जो है इस फॉर्मूला पे भी जो है वो हम निकाल सकते हैं। ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का होल स्क्वायर, तो ये 2n होता है। तो 2 × n का स्थान में क्या है 4 है, 4 + 1, तो 2 चौक 8 + 1, ये हमारा कितना होगा 9। ये भी क्या है, तो विषम संख्या। क्लियर। अब देखिए वर्ग संख्या में अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ग संख्या का अंतिम अंक केवल 0, 1, 4, 5, 6 या फिर जो है वो 9 हो सकता है। कोई भी जो है वो वर्ग संख्या जो है वो है, उनका जो है वो अंतिम अंक यही सब होगा। ठीक है, और किसी वर्ग संख्या का अंतिम अंक जो है वो ये 2, 3, 7, 8 जो है वो नहीं हो सकता है। ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जो है वो स्टार लगा देता है, ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो है वो हेल्प होगा। बोलता है ना वर्ग संख्या जो है वो नहीं है, उनका जो है वो हमें कारण बताना है। देखिए जब 2, 3, 7, 8 जो है वो रहता है इकाई अंक पे, तो वह संख्या क्या होता है, तो वो हमारा वर्ग संख्या नहीं बनता है। देखिए ये 7 है, ये भी वर्ग नहीं है। ये जो है वो 3 है, ये भी वर्ग नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 को ये जो है वो 0 वाला भी जो है वो रहने दीजिए, अब ये बताएंगे 8 है, 8 है, ये जो है वो वर्ग नहीं है। समझे ना, इसको जो है वो यानी कि ये जो है वो इसमें हम जो है वो अप्लाई करके भी जो है बता दिए। इनको सॉल्व करेंगे तब पर भी जो है आपको समझा देंगे। जैसे जो ये वाला जो एग्जांपल देखिए 4 का स्क्वायर 16, अंतिम अंक क्या है 6 है। देखिए इसी में जो है आया हुआ है ना। 5 का स्क्वायर 25, देखिए यहाँ पे जो है 5 है। 9 का स्क्वायर 81, देखिए एक यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए इंपोर्टेंट ये भी है, सम संख्या का वर्ग। यदि किसी संख्या जो है यदि संख्या सम है तो उनका वर्ग भी जो है क्या होगा, सम होगा। ये भी याद रखिएगा, अगर कोई संख्या सम है तो उनका वर्ग सम होगा। जैसे 4 का स्क्वायर, 4 जो है क्या है, तो हमारा सम संख्या, इनका हम जो है वो वर्ग करेंगे, ये जो है वो क्या आएगा 16। ये भी जो है क्या होगा, तो सम संख्या होगा। उसी प्रकार जो है वो यदि विषम संख्या हो तो उनका जो है वर्ग भी विषम होगा। जैसे हम जो है वो 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो 3 भी हमारा विषम है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये भी क्या है, एक विषम संख्या। क्लियर। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ग संख्याओं में शून्य यानी कि 0 का नियम। यदि किसी संख्या में अंत में n शून्य है तो उनके वर्ग में जो है वो शून्य जो है वो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अगर किसी भी जो है वो संख्या जैसे जो है वो 10 है,
10 जो है वो इसमें जो है वो क्या है, एगो जीरो है, इसका हम वर्ग निकालेंगे तो 2n हो जाएगा, यानी कि जो है वो n का जो है वो डबल हो जाएगा। तो एगो जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो होगा, तो 10 का वर्ग जो है वो करने जाएगा तो 21 होगा। जैसे जो है वो 100 है, इसका स्क्वायर है, इनका मतलब क्या होगा, 100 को हमें जो है वो 2 बार गुना करना है। तो देखिए एक पे 2 जीरो है, तो इनको हम जो है गुना करेंगे तो एक पर 1 2 3 4 जीरो आएगा। क्लियर, ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है वर्ग संख्या जो है वो अभाज्य नहीं होता, वर्ग संख्या जो है वो कई अभाज्य नहीं होता, ये भी जो है वो समझिए। कोई भी वर्ग संख्या एक को छोड़कर, एक को जो है वो छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्या जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी वर्ग संख्या में कम से कम जो है वो 3 गुणनखंड जो है वो होते हैं। जैसे जो है वो आपको हम जो है वो समझाते हैं, जैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो एक को जो है वो छोड़ दीजिए, बाद बाकी देखिए 4 भी जो है वो क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 25 भी भाज्य है, ये सब जो है वो क्या है, सब जो है वो भाज्य संख्या, ये सब जो है वो क्या है, तो भाज्य संख्या है। तो वही जो है वो बोला है, ये अभाज्य जो है वो एक को छोड़ के जो है वो नहीं हो सकता, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे 9 है, 9 को जो है वो हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 25 को जो है वो 5 गुना 5, हम जो है कम से कम 3 को जो है वो गुणनखंड होना चाहिए। तो अब मान चलिए इनको 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो है वो 25 पांचों से कटेगा, ये भी जो है वो 5 से, और ये जो है वो 1 से जो है वो कटवे करेगा, और ये जो है वो स्वयं से जो है वो कटेगा, तो बहुत ये जो है वो 3 को जो है वो इनका जो है वो गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार 9 का जो है वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और खुद से भी कटेगा। ये सब जो है वो हमारा क्या है, ये सब जो है वो हमारा 9 भी 9 जो है वो क्या है, तो हमारा भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। क्लियर। अब चलिए वर्ग संख्या का गुणनफल, दो वर्ग संख्या का गुणन भी जो है वो गुणनफल भी जो है वो क्या होता है, तो वर्ग संख्या, दो जो है वो वर्ग संख्या का गुणनफल वर्ग संख्या होता है। जैसे जो है वो देखिए, ये हमारा क्या 4 क्या है, तो 4 जो है वो हमारा वर्ग संख्या, 9 भी जो है वो वर्ग संख्या, ये दोनों को हम जो है वो गुना कर दिए तो 36 आया हुआ है। तो 36 भी हमारा क्या है, एक वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो वही जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए किसी वर्ग संख्या को पहचानने का तरीका, अब जो है वो कोई भी वर्ग संख्या उनको हम कैसे पहचानेंगे समझिए। किसी संख्या का हम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इनको हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखिए वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं, ताकि जो है वो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, करके देखे। अगर सभी गुणनखंड का जो है वो पावर यानी कि घात या वो क्या हो, सम हो यानी कि इवेन हो, तब वो संख्या क्या होगा, तो वर्ग संख्या होगा। जैसे 36 का हम करेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है, तो इनका हम जो है वो गुणनखंड किया है, तो देखिए 2 की पावर भी जो है वो सम आया हुआ, 3 की पावर भी जो है वो सम आया हुआ, तो ये हमारा वर्ग संख्या होगा। उसी प्रकार 18 करेंगे तो ये 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो देखिए 2 की पावर यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि ये जो है वो हमारा सम नहीं है, इसीलिए ये जो है वो वर्ग नहीं होगा। क्लियर। वर्ग बिना वर्ग किए वर्ग के इकाई अंक जो है वो ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपके एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए समझिए, किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक केवल उस संख्या के इकाई अंक पे जो है वो निर्भर करता है। पूरी संख्या का वर्ग बिना भी जो है वो अंतिम अंक जो है वो बताया जा सकता है। जैसे जाओ ये देखिए नियम जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 1 और 9 पर जो है वो समाप्त होगा तो वर्ग के जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अगर कोई संख्या 1 और 9 पे जो है वो समाप्त होता है, जब उनका वर्ग करने जाएगा तो वो इकाई अंक उनका 1 क्या आएगा। 2 और 8 रहेगा तो 4 आएगा, 3 और 7 रहेगा तो 9 आएगा, 4 और 6 रहेगा तो 6 आएगा, 5 रहेगा तो 5, 0 रहेगा तो 0 रहेगा। जैसे जो है वो समझिए, यहाँ पे 7 है ना, क्या है, तो 7 है। जब जो है वो 7 रहता है तो 9 आता है, तो देखिए हम जो है वो 7 का स्क्वायर करने जाएंगे तो ये कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 आएगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा 9 आया हुआ है, तो वही लिखा हुआ है। देखिए 2 है ना यहाँ पे, जब 2 आता है तो 4 आता है, तो जो है वो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर। और एक और जो है वो इम्पोर्टेंट बात जो है वो याद रखिएगा, अगर ये जो है वो, अगर ये भी यूज होगा, पहले ये क्वेश्चन होगा, अगर शून्य की संख्या सम हो तो उनका वर्गमूल हो सकता है। अगर शून्य की संख्या जो है वो क्या होगा, तो सम होगा, तो उनका जो है वो वर्गमूल हो सकता है। ठीक है। अगर शून्य की संख्या विषम होगा तो उनका वर्गमूल नहीं होगा। अगर शून्य की संख्या विषम हो तो उनका वर्गमूल
नहीं हो सकता है। ये इस बात को जो है वो गांठ मान के जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। विषम रहेगा तो उनका वर्गमूल नहीं हो सकता, सम होगा तभी जाके जो है वो होगा। अब जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जो है वो दिक्कत अब एक पैसा भी जो है वो नहीं होने वाला है। इनको हम जो है वो थोड़ा साइड में रखते हैं, फिर जाके जो है वो इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो है वो कारण भी बताना है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको बारी बारी से हल करिएगा। एम हमारे पास क्या दिया हुआ है? एम हमारे पास दिया हुआ है ये 23,467 है। तो देखिए आपको हम जो है वो बताए थे, जब भी जो है वो इकाई अंक पे जो है वो क्या सब जो है वो होता है, तो वो जो है वो देखिए जो है वो 2 3 7 8 जो है वो नहीं होना चाहिए। ये देखिए 2 3 और क्या था 7 और 8, ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होगा तो वो पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं होगा। इकाई अंक पे जो है वो क्या है, तो 7 है। 7 है तो ये पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। ये हमारा क्या है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई अंक क्या है, तो 7 है। इकाई अंक क्या है, तो 7 है। इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा बी नंबर क्वेश्चन। बी में दिया हुआ है 12,433। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 3 आया हुआ है, तो 3 आया हुआ है, ये भी हमारा क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, तो इकाई स्थान पे जो है वो क्या है, 3 है। इकाई अंक 3 है। क्लियर? बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर देखिए पार्ट। सिम जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 400। देखिए वो यहाँ पे इकाई जीरो की संख्या क्या है, तो सम है। तो सम है तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग है, क्या है, तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या है, तो सम है। क्लियर? सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए। डी में कितना दिया हुआ है, 1400 जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 1400 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे जो इकाई अंक तो जो है वो जीरो, ये 2 जीरो जीरो दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग होगा नहीं। ये जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है वो समझिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि 14 जो है वो पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। समझे ना? दूगो तो शून्य है, लेकिन यहाँ पे 14 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 4 जो है वो पूर्ण वर्ग था, इसीलिए ये हमारा हो गया। 14 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या सम है, लेकिन 14 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ई, डी नंबर हो गया। अब देखिए ई नंबर इनका। ई में क्या दिया हुआ है, तो 16,000 जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 गो जीरो है, तो जब 3 गो जीरो होगा तो ये जो है वो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, विषम है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, तो शून्यों की संख्या क्या है, तो विषम है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शून्यों की संख्या विषम है। क्लियर? ये हो गया, ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर में देखिए। एफ में क्या दिया हुआ है, 8100 जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए शून्यों की संख्या क्या है, सम है, और 81 जो है पूर्ण वर्ग है।
यहाँ पे लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। और यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या है, तो सम है, शून्यों की संख्या सम है। क्लियर, एफ नंबर हो गया। अब इनका जी नंबर देखिए, जी में क्या है, 7928 दिया हुआ है, 7928। यहाँ पे दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो 8 है, इसलिए हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पे इकाई अंक जो है वो 8 है, लिख दीजिएगा यहाँ पे इकाई अंक 8 है। क्लियर, जी नंबर हो गया। अब इनका एच नंबर देखिए, एच नंबर में दिया हुआ है 50 50 और ये 50 लिखा हुआ है। देखिए ये पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा, क्योंकि शून्य की संख्या विषम है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, तो शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या विषम है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। आई टू निम्नलिखित में किसका वर्ग सम है और किसका जो है वो विषम है, ये आपको बताना है। तो देखिए वो इसमें हम जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन में जो है वो बतेबे किए थे ना इंट्रो वाला में, जो है वो कि जो है वो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, तो विषम संख्या होता है। ये आपको हम जो है वो बतेबे किए थे। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। पहला हम जो है वो देखिए 441, ये हमारा क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है, तो विषम संख्या है। जब ये हमारा विषम संख्या है तो हम इनका वर्गमूल जो है वो निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, तो विषम संख्या आएगा। ये हमारा क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। ठीक है, इनका वर्गमूल निकालेंगे तो विषम संख्या होगा। ठीक है, दूसरा हम देखिए क्या दिया हुआ है 2704, इकाई स्थान पे 4 है, तो ये हमारा क्या है, तो सम संख्या है। क्या है, ये हमारा सम संख्या है। और सम संख्या का वर्ग क्या होता है, ये समय संख्या होता है, सम संख्या, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए 961 दिया हुआ है, तो 961 इकाई स्थान पे 1 है, तो ये हमारा क्या है, तो सम संख्या है, सम संख्या है। तो जब ये सम संख्या है, ये 400 961 दिया हुआ है, तो ये सम है, ये विषम है। क्या है, तो विषम है, ये क्या है, तो विषम है। इनको ठीक कर लीजिएगा, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा हम देखिए 32 4 9 दिया हुआ है, इकाई स्थान पर 9 है, ये भी हमारा क्या है, तो विषम संख्या है। क्या है वो, अरे तो विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग दिया हुआ हमारा क्या होता है, विषम संख्या होगा। ये भी हमारा क्या होगा, तो विषम संख्या होगा। क्लियर, 4 नंबर हो गया। अब इनका 5वां नंबर में देखिए 5 में दिया हुआ 5184, इकाई स्थान पर 4 है, यानी कि ये क्या है, सम है, सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग जो निकालने जाएगा तो क्या आएगा, समय संख्या आएगा। यहाँ पे सम संख्या लिख दीजिए। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट उनका 3 नंबर। 3 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई अंक बताना। इस संख्या के वर्ग के जो है वो हमें क्या बताना है, तो इकाई अंक जो है वह बताना है। अब देखिए आपको हम जो बताए थे, अगर संख्या जो है वो 1 9 पे समाप्त होगा तो उसका वर्ग हम करेंगे, इकाई स्थान 1 आएगा, 2 8 होगा तो 4,
3 7 रहेगा 9, 4 6 रहेगा तो 6, 5 रहेगा तो 5, 0 रहेगा तो 0। देखिए 9 है तो 9 जब रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला में ये हमारा संख्या 19 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 19 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनके हम जो है वो इकाई अंक जो है वो यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे इकाई अंक जो है वो लिख दीजिएगा, इकाई अंक। यहाँ पे इकाई अंक जो है वो क्या दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, और ये 9 का जो है वो वर्ग निकालिएगा, जो भी इकाई अंक आएगा उनका जो है वो वर्ग निकालिएगा। ठीक है, इनका जो है हम वर्ग जो है वो निकालेंगे तो 9 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 81 होता है। क्या होता है, इकाई होता है। ये जो है वो हमारा कितना होता है, 81 होता है। अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए वर्ग के इकाई अंक, इकाई अंक। अब देखिए जैसे हम जो बताते हैं उसी तरीका, वर्ग के इकाई अंक, तो वर्ग का जो है वो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीका से आपको बना देना है। पहला नंबर हो गया कंप्लीट। दूसरा हम देखिए, दूसरा हम जो है वो 21 है, इसमें जो है वो इकाई अंक क्या है, 1 है। इस संख्या का जो वर्गमूल जो है वो वर्ग जो है वो निकालेंगे तो 1 आएगा। जब ये 1 के आया हुआ तो इनका वर्ग के जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या होगा, 1 के होगा। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा हम देखिए क्या दिया हुआ है, 38, 38 दिया हुआ है। 38 का जो इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 का वर्ग जो है वो निकालेगा तो 8 8 64 होगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या आया हुआ है, 1 सेकेंड रुक जाइए बुआ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब आप लोगों को अच्छा से दिखता होगा। इनका जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या आया हुआ है, 4 आया हुआ है। इनका भी जो है वो क्या होगा, 4 होगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या है, तो 66 जो है वो दिया हुआ है, 66। तो 66 का जो है वो इकाई अंक क्या है, 6 है। 6 का वर्ग जो है वो कितना होता है, 36। और 36 का इकाई अंक जो है वो क्या है, 6 है, तो ये 6 होगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर आपके बुक में जो है वो ये आंसर दिया हुआ है, तो आपको ये सब जो है वो समझाने के लिए जो है वो बताए हुए हैं। 5 का जो है वो 42 दिया हुआ है, तो हम जो है वो मुंह से जो है वो देख के जो है वो डायरेक्ट आंसर ही जो है वो बता सकते हैं। इकाई अंक जो है वो क्या है, तो 2 है। और 2 का वर्ग जो है वो हम करेंगे तो कितना आएगा, 4। और इसका वर्ग इकाई अंक जो है वो कितना आएगा, 4 आएगा, ये 42 का। ठीक है, तो चलिए ये 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 में देखिए, 6 में जो है वो क्या है, 3 3 3 दिया हुआ है, 3 3 3 है। इनका इकाई अंक जो है वो क्या है, तो 3 है। अब इनका वर्ग करेंगे तो ये 9 आएगा। तो ये जो है वो संख्या के जो है वो इस संख्या के वर्गमूल करेंगे तो इनका जो इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है, 6 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 7वां नंबर में देखिए, 7 में क्या है, तो 3294 दिया हुआ है, 3294। इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 का वर्ग करेंगे तो 16। इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। 7 नंबर हो गया। अब 8वां नंबर में देखिए, 8 में क्या है, तो 3255 दिया हुआ है, 3255 है ना, 3255 दिया हुआ है। तो इकाई अंक क्या है, 5 है। 5 का वर्ग करेंगे तो 25। इकाई अंक क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। क्लियर, 7 नंबर हो गया। अब इनका 8 नंबर हो गया। अब इनका 9 नंबर में देखिए, 9 में क्या है, 1237 दिया हुआ है, 1237। इकाई अंक क्या है, 7 है। इसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49। इकाई अंक हमारा क्या आया हुआ है, 9, ये 9 होगा। 9 नंबर हो गया। अब 10 में देखिए, 10 में जो है वह 400 दिया हुआ है, 400। इकाई अंक क्या है, 0 है। अब जो है वो 0 दिया हुआ है, तो अब इनका हम वर्ग जो है वो निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो फिर इनका जो है वो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा। यही हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर कहता है निम्नलिखित संख्याओं में वर्ग के शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए इसमें जो है वो ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपको बतबे न किए थे। यदि किसी संख्या में जो है वो n शून्य होगा तो अंत में जो है वो 2n शून्य होगा। ठीक है, यानी कि उनका डबल होगा। तो चलिए हम बारी बारी से हल करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। ठीक है, पहला में यहाँ पे क्या है, तो 20 जो है वो दिया हुआ है, 20। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऊपर में जो है वो जैसे हम उसमें जो है वो बनाए थे ना, उसी प्रकार जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो है वो शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। और यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या है, एक है।
इनका हम डबल करते हैं तो इनका डबल कर देंगे तो क्या होगा, 2 जो है वो शून्यों की संख्या होगा। ठीक है, पहला नंबर हो गया। दूसरा हम जो है वो 400 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या शून्य है, 2 है तो 2 का जो है वो डबल कर देंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में देखिए, 3 में 1000 दिया हुआ है, 1000 में 3 शून्य है, इनका जो है वो डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 4 नंबर में जो है वो देखिए, 4 नंबर में ये 41 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो शून्य क्या हुआ है, एक शून्य नहीं है यानी 0 है, इनका जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये जो है शून्य की संख्या क्या होगा, 0 होगा, यानी एक नहीं होगा। ठीक है, इस तरीका से आपको 4 नंबर क्वेश्चन बना देना और ये कंप्लीट होगा। अब देखिए इनका हमारा 5 नंबर, देखिए भाई ये 2.1 में जो है ना 4 तक ही जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 नंबर जो है वो नहीं दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग ये 2.1 जो है वो एक्सरसाइज पूरे बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 2.2 के साथ में, उसमें भी हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।